इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 और आकलन 3 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा करें। कि उपेक्षा के द्वारा के किनारे के संग और के ऊपर लिखना है। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी साधु की कुटिया है, तो यहाँ आएगा के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। प्रश्न नंबर 2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वे सो गया है। गोलू थक कर सो गया है। ये हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है। ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए खाली स्थान में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। चौथा प्रश्न है, वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखें। प्यास के मारे बुरा हाल है, इसमें संबंध बोधक है के मारे। मेरा घर मंदिर के पास है, के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा। ये था कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 22, दक्षता लेखन की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर पाना। वह हंस दिया। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था। वह हाथी से भी आगे था। वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा। बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। पालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी और खरगोश हंसने लगा, तब सब हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी की कविता के रूप में लिखिए। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे, और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच में मैदान में पत्थर। ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं, वह भी रोएगा। सुनकर सबको हंसना आया, बच्चों का मन कितना निर्मल। बच्चों का मन कितना निर्मल। ये इसकी हमने कविता बनाई कहानी से। ये था कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 23, इसी जंगल में एक हरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर इस तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उड़ गया। नीचे प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा, सूखा या विषैला? तो हरा भरा पेड़ था पहले। तोता कहाँ रहता था? पिंजरे में, गुफा में और पेड़ पर? तो पेड़ पर रहता था।
पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है मांस का सेवन नहीं करने वाला। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा और बाण। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक। इसको हम शुद्ध करेंगे। घोंसला का घोंसला, महात्मा का आधा से महात्मा, पश्चात में आधा से पश्चात, धार्मिक में ऊपर रे आएगा धार्मिक। चौथा प्रश्न है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा बगीचे में हरा पेड़ है, वैसे दाल रोटी, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना समय पर कर लेना चाहिए। कचौड़ी पकौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। ये था कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 24 देखेंगे। अब दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। जिनके तने नरम तथा लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ये देखकर वह हैरान हुआ और उसने पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई बोला, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। प्रश्न है इसमें, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो नदी के किनारे आएगा यहाँ ताड़ का पेड़। ताड़ में राइट करें। ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? तो ताड़ के निकट थे सरकंडक के पौधे। तीसरा है, ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। चौथा प्रश्न है, नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि नरम और कमज़ोर होने के कारण सरकंडे आंधी से झुक गए, जिससे वे टूटे नहीं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। छठा है, सरकंडे के पौधों की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नरम व कमज़ोर तने वाले होते हैं। वे हवा के साथ झुक जाते हैं, इसलिए टूटते नहीं। ये था कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 25, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य महोदय को एक पत्र लिखें। हम पत्र लिखते हैं, सेवा में श्रीमान। हम कक्षा 7 की छात्रा को शौचालय की सफाई करने के लिए अब आप प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र होगा सेवा में, फिर दूसरी लाइन में होगा ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लीलावास, आसमा उदयपुर, विषय शौचालय की सफाई करवाने हेतु महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में बने छात्रा शौचालय की सफाई लगभग 1 माह से नहीं हुई है। जिसके कारण सभी छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की नियमित सफाई हेतु किसी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने की कृपा करें। 3 तारीख 10वां महीना 2023, लीलावासी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मनीषा जोशी, कक्षा 8। ये था कार्यपत्रक 25। आकलन 3 का हल करेंगे। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। प्राथमिक को लिखेंगे प्राथमिक, छोटी मात्रा आएगी। फूल का होगा फूल, हिंदी का हिंदी, बदर का होगा बंदर, ऊपर बिंदी आ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट के गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिक की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। अब प्रश्न है इसके नीचे। आसान शब्द का अर्थ है सरल। नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। फौज यानी सेना, नज़दीक यानी पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचे टीले पर। दूर शब्द का विलोम है नज़दीक। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2 से 3 पंक्तियाँ लिखिए। किला ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। किले की दीवार व बुर्ज मजबूत व ऊंचे होते हैं। किले की दीवार को कोई नहीं भेद सकता है। किले के दरवाजे बड़े व मजबूत होते हैं। चौथा, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। मजबूत किया या मैसूर का युद्ध। 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। टुकड़ी, टुकड़ियाँ, किला, किले। नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल फूल, बगीचे में खूब फल फूल लगे हुए हैं। हरा भरा आम का पेड़ एकदम हरा भरा दिख रहा है। ये था कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 और आकलन 3 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। वहाँ से आप सभी कार्यपत्रक के हल एक साथ भी देख सकते हैं। सभी के हल करके हमने वहाँ डाल रखे हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।